कि जो काम होने वाला है उसको मैंने स्पष्ट कर दिया कि तेरा काम हो जाएगा, और जो नहीं होना तो स्पष्ट मना कर दिया कि जहाँ तेरी मर्जी है वहाँ तू जाए, तेरा काम नहीं होगा तो नहीं होगा। तो इनका सबका नेचर है और फैमिली के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है। और मतलब ये मानते हैं भी हम बहुत भाग्यशाली थे जो हमें ऐसा जीवन साथी मिला। प्रधान महोदय ने पैसा दिया, उनको पता था कि ये आदमी काम करवा देगा, तो उन्होंने अच्छा पैसा। और ये एक जॉब ऐसी है कि इसके अंदर देखा जाए कि भ्रष्टाचारी वाला सिस्टम है, मगर ये ऐसा हमने कभी ऐसा देखा नहीं कि कभी भी कोई भी हमारे द्वार पे कोई ऐसा इंसान आके कभी बोला हो कि गलत हुआ है। सवाल तो मेरा थोड़ा सा गर्म जरूर है, लेकिन लेकिन ये है कि काम गलत नहीं किया। जैसे भैया है और मुझे भैया के जैसे मुझे पाला है, बेटा बेटे में कोई फर्क नहीं होता है। मैं तो कहती हूँ सभी जन्म में मुझे ऐसे पापा मिले। सरकारी नौकरी लेना बहुत मुश्किल बात होती है, और उसके बाद में एक ईमानदारी पे टिके रहना, और उस टिके रहने के साथ साथ अपना कार्यकाल को पूरा करते हुए सेवानिवृत्त होना हमारे लिए बहुत गर्व की। इस फादर ने जन्म नहीं दिया, बाकी कमी कुछ नहीं छोड़ी। मेरे खुद के फादर एक्सपायर हो गए, पर मेरे को कभी महसूस नहीं होने दिया मेरे फादर नहीं है। विधायी पार्टी में अपने स्थानीय विधायक जी शिमला नायक जी और रेणु जाखड़ जी और बंसी गुदारा जी, यानी कि ये लोग सभी उपस्थित थे, और उन्होंने बहुत यानी कि मान सम्मान। फील नहीं हुआ कि ये हमारे ससुर हैं। हम यहाँ आए हैं पूरी फैमिली, हम जैसे अपने मायके में रहते हैं ऐसे ही रहते हैं, पूरा हंसी मजाक, मतलब कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये हमारे ससुर हैं। हमें अपने पापा का जैसा ही प्यार मिला है इनसे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विकास पारिक। गुरजर सिंह जी हुए सेवानिवृत्त। आप देख सकते हैं समूचे परिवार में खुशी की लहर है, चेहरे पर मुस्कान, सर पर पगड़ी और गले में माला। गुरजर जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। क्या कहना चाहोगे? आपको भी बहुत 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 खुशी हो रही है। गुरजर जी, कितने साल का कार्यकाल आपका रहा? मेरे 23 साल तो पंचायत राज में, यानी कि 2003 से लेके 26 तक, और 10 साल कॉटन कॉम्प्लेक्स गंगानगर, यानी कि 33 साल का है मेरा। 33 साल का लंबा अनुभव रहा इस कार्यकाल में और सरकारी सेवा में। कोई यादगार लम्हा आपका कोई जीवन में? सारे यादगार ही है ये उस पे, यानी कि बहुत, यानी कॉटन कॉम्प्लेक्स भी अपने एशिया की यानी कि पहली मिल थी वो, उसके अंदर मैं लर्निंग में भर्ती हुआ था, और चीफ इलेक्ट्रीशियन तक यानी कि तरक्की की है, और यानी कि 50-60 आदमियों का स्टाफ था पूरा उसमें, यानी कि मैं नेतृत्व करता था, फोरमैन वगैरह थे, सारे थे, यानी कि अच्छा अनुभव रहा। आज भी पूरा स्टाफ आएगा। आप जब विदाई समारोह हुआ, सेवानिवृत्त हुए, पूरे गांव के अंदर खुशी की लहर थी। आप 12 कैंडी के अंदर विशाल रैली निकाली गई, भव्य आयोजन किया गया। कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। तेरांडीउल में भी यानी कि ग्रामवासियों ने बहुत अच्छी बधाई दी, और बारांकेंडी में भी सरपंच साहब ने बहुत अच्छा प्रबंध किया था, और जो अपने गुदारा जी थे, संजय गुदारा, उन्होंने बहुत अच्छा प्रबंध किया था। और यानी कि विधायी पार्टी में अपने स्थानीय विधायक जी शिमला नायक जी और रेणु जाखड़ जी और बंसी गुदारा जी, यानी कि ये लोग सभी उपस्थित थे, और उन्होंने बहुत यानी कि मान सम्मान दिया, यानी कि बहुत खुश हूँ मैं। गुरजर जी, सेवा के दौरान ग्रामीणों से कैसा प्रेम प्यार रहा, कैसा उनसे मेल मिलाप रहा? नहीं, स्वभाव तो मेरा थोड़ा सा गर्म जरूर है, लेकिन लेकिन ये है कि काम गलत नहीं किया मैंने आज तक, यानी कि जो काम होने वाला है उसको मैंने स्पष्ट कर दिया कि तेरा काम हो जाएगा, और जो नहीं होना तो स्पष्ट मना कर दिया कि जहाँ तेरी मर्जी है वहाँ तू जाए, तेरा काम नहीं होगा तो नहीं होगा, बस। यानी कि राजनीति दबाव बहुत होते हैं, और मैं तो ग्राम विकास अधिकारियों को भी यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी दबाव में कोई काम मत करो, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि होते हैं जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए होते हैं, और हरे स्वार्थ तो वैसे सभी का ही होता है, ये नहीं कि मतलब किसी का स्वार्थ नहीं होता, काम आते हैं। और जैसे जन कल्याणकारी का अपनी योजना है, वो तो हमने कम करना ही है, वो तो हमारा रूटीन का काम है, लेकिन अनावश्यक भी दबाव बहुत होता है,
ग्राम सेवक के ऊपर कि ये काम करो वो करो, लेकिन मैंने आज तक मेरे को ये है कि चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो, जो नहीं होने वाला उसको स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा, होने वाला कर दिया, नहीं होने वाला तो स्पष्ट मना कर दिया। चाहे वो कितना ही कद्दावर नेता हो, कुछ भी हो, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज मैं सुखी हूँ क्योंकि मैंने आज के यानी कि अनुभव है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। और हमारे जो ग्राम सेवक अधिकारी हैं गलत काम कर तो लेते हैं, लेकिन बाद में उनको बहुत पछतावा होता है, यानी कि आत्महत्या करना और करना, क्योंकि गलत काम बिल्कुल हो जाते हैं और करवा भी लेते हैं, फिर बाद में उनका शोषण बहुत होता है। मैं तो यही कहता हूँ चाहे नौकरी कम कर लो लेकिन किसी के दबाव में मत करो। मैंने आज तक किसी दबाव में कोई काम नहीं किया, चाहे अधिकारी भी मेरा कई बार नाराज हो गए हैं कि ये हमारे को जवाब दे देता है, तो मैं कहा नहीं, मैं नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा, बस बात खत्म है। सचिव एक ऐसा कार्यकाल रहा जहां ये लगा रहता है कि ग्राम पंचायत में एक बड़ा भ्रष्टाचार हो गया है, लेकिन आप एक ऐसे ग्राम विकास अधिकारी रहे जो बेदाग छवि के रहे। एक कांटों वाले ताज पर बैठ के भी आपने बेदाग छवि और ईमानदारी दिखाई। इसके पीछे का रीजन क्या साहब? नहीं, रीजन ईमानदारी है, परिवार का भी सहयोग है। कभी भी इन्होंने यानी कि कोई ऐसी डिमांड नहीं की कि मेरे को गलत काम करना पड़े, और नहीं, बस ईमानदारी से मैंने तो काम किया, जो मेहनत से किया। परिवार और नौकरी कैसे देखते हैं आप? मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा, कैसा रिस्पॉन्स मिला परिवार का, आपकी धर्मपत्नी जी का? बहुत अच्छा रहा। हाँ, जो तो इनसे पूछो कि कैसा रहा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं पूरा परिवार आज इस सेवानिवृत्त कार्यक्रम में जो है वो मौजूद हैं। एक बड़े बड़े भव्य कार्यक्रम का जो आयोजन है वो भी होने जा रहा है। पूरा परिवार, बेटे हैं, बेटियां हैं, और इस तरफ देख सकते हैं इनकी धर्मपत्नी जो है वो हमारे साथ मौजूद है। माता जी, क्या कहना चाहोगे, कैसा रहा कार्यकाल, और परिवार में और नौकरी में कैसे देखते हो आप? बहुत बढ़िया रहा। मालिक का धन्यवाद करते हैं कि मालिक ने बहुत ज्यादा साथ दिया, और फैमिली में भी, और जो इनका सबका नेचर है और फैमिली के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है। और मतलब ये मानते हैं भी हम बहुत भाग्यशाली थे जो हमें ऐसा जीवन साथी मिला। और जो हम इससे लिए ज्यादा खुश हैं कि इन्होंने नौकरी की, आज फैमिली सिर ऊंचा करके जिएगी। लेकिन जो ईमानदारी और बेदाग छवि दिखाई, ईमानदारी, बहुत ईमानदारी। हम देखो, फैमिली में कष्ट आता है, तकलीफ आती है, और हम बहुत देखा है, और इन्होंने कोई ऐसा काम, भ्रष्टाचार वाला काम नहीं किया इन्होंने। हम बहुत खुश हैं। देखा, कितना संघर्ष देखा? नहीं, वो बहुत देखा, इन्होंने बहुत संघर्ष, हम देखो दोनों ने संघर्ष बहुत किया, और इन्होंने संघर्ष बहुत ज्यादा किया, थोड़ा नहीं किया, बहुत ज्यादा किया है। पर मालिक ने साथ दिया, आज बुलंदियों पे जो भी हमें पहुंचाया मालिक ने पहुंचाया है। हाँ। बिल्कुल, आप देख सकते हैं आंखों में खुशी के आंसू जो है वो नजर आ रहे हैं। इनके सपुत्र जो है वो मौजूद हैं। क्या कहना चाहो जी, आज एक बड़ा खुशी का दिन है। आपके पिताजी एक अच्छा कार्यकाल इन्होंने व्यतीत किया, अनुभव, और कैसा आप देखते हैं, क्योंकि आप भी स्टडी करते थे, बाद में आप सर्विस में चले गए, कैसा देखते हैं? देखो, ऐसा है कि मैं खुद इंडियन आर्मी की जॉब कर रहा हूँ, और अभी हाल ही में मैं लद्दाख में तैनात हूँ, और 22 तारीख को मैं छुट्टी आया था फादर साहब की रिटायरमेंट के लिए, और हमें बहुत अच्छा मिला, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग पंचायत में गए थे। जो इनका एक व्यवहार होता है एक इंसान का, वो जैसा इनका व्यवहार था वैसा ही हमें फीडबैक भी मिला। पंचायत के अंदर पूरे सेक्रेटरीज, एमएलए साहब, प्रधान साहब, उन्होंने अच्छा इनका सम्मान किया, मतलब उन्होंने तो बहुत अच्छा सम्मान किया, तो हमें अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। उन्होंने ईमानदारी से नौकरी किया और अच्छा रिस्पांस मिला। सर, ये नौकरी तकलीफों वाली नौकरी थी, इसको कैसे देखते हैं आप? मेरे फादर साहब ने 2003 के अंदर ये जॉब ज्वाइन किया था, और 22-23 साल हो गए हैं। तो पहले इन्होंने लाडनू, नागौर में जॉब किया, तो 7-8 साल के लिए घर से बाहर ही रहे। तो हम लोग, एक संघर्ष ही होता है सर, परिवार को छोड़ के बाहर जाना और काम करना, और कुछ मतलब चाहे हम लोगों ने कहीं भी जाना है, आना जाना में परेशानी तो होती है, तो संघर्ष तो है सर, जॉब के अंदर संघर्ष है।
और ये एक जॉब ऐसी है कि इसके अंदर देखा जाए कि भ्रष्टाचारी वाला सिस्टम है, मगर ये ऐसा हमने कभी ऐसा देखा नहीं कि कभी भी कोई भी हमारे द्वार पे कोई ऐसा इंसान आके कभी बोला हो कि गलत हुआ है। अच्छा, जैसे आप प्रोग्राम में गए, काफी भीड़ नजर आई, तो कैसा महसूस हुआ कि आपके पिताजी का इतना प्रेम प्यार, उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया लगा सर, हम बहुत बढ़िया लगा। एक प्रेरणादायी प्रोग्राम था सर। बिल्कुल एक प्रेरणादायी प्रोग्राम था। इनके छोटे सुपुत्र हैं जो कंधे से कंधा मिलाकर अपने पिताजी के साथ रहे, इन्होंने पूरे कामकाज को भी संभाला, हमारे साथ मौजूद हैं। कैसा कहो जी, क्या कहना चाहोगे? पिताजी सेवानिवृत्त हुए हैं, क्या खुशी का पल रहा? सर बहुत बढ़िया लग रहा है हमारे को कि इतना बढ़िया कार्यकाल रहा, जो कि एक तो सरकारी नौकरी लेना बहुत मुश्किल बात होती है, और उसके बाद में एक ईमानदारी पे टिके रहना, और उस टिके रहने के साथ साथ अपना कार्यकाल को पूरा करते हुए सेवानिवृत्त होना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है सर। कल कैसे रहा कार्यक्रम? सर बहुत शानदार, जो कि अपने जैसे बड़े भाई साहब ने कहा कि प्रेरणादायक रहा है, बिल्कुल रहा है सर। हमारे को भी और देखने वालों को भी एक अपने बोलते हैं ना कि मिसाल पेश कर दी है कि ईमानदारी के साथ भी काम किया जा सकता है और रहा जा सकता है, चाहे कितना भी अपने ऊपर कितना भी बड़ा दबाव हो, उसको अपने ठंडे दिमाग से टैकल करके। हाँ, हालांकि मानते हैं कि पापा का थोड़ा सा नेचर गर्म स्वभाव का है, गर्म स्वभाव भी जरूरी है। जो आदमी, अब मेरा मानना है कि जो व्यक्तित्व का ईमानदार रहना, उसको कोई भी गलत काम के लिए बोलेगा तो स्वाभाविक बात है कि उसको थोड़ा सा गर्मी में नेचर है ह्यूमन कि उसको गर्माहट तो थोड़ा सा लगेगी। कामकाज में आपने भी खूब सहयोग किया है पिताजी का, वो अनुभव कैसा रहा आपका? सर बहुत शानदार रहा। अच्छा, पंचायती राज एक ऐसा अपने बोल देते हैं कि सिस्टम है जो कि एक आम आदमी जो निम्न वर्ग का भी है चाहे उच्च वर्ग का भी है, हर एक कड़ी के साथ कड़ी को जोड़ता है, जो कि अपने छोटी सी भी अपने कोई भी व्यक्ति की डिमांड है या कोई भी अपनी बातचीत है, सरकार के हाई लेवल तक पहुंचाने में ये कड़ी एक अहम भूमिका निभाती है सर। बिल्कुल है, सरकार की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाया। गुरजन जी, मैं पूछना चाहूंगा आपसे भी, 78 लाख का आपका जब सेवानिवृत्त होते हो, 78 लाख का लोकार्पण आपके हाथों से हुआ 10 ड्यूल में, वो अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत शानदार रहा। यानी कि प्रधान महोदय ने पैसा दिया, उनको पता था कि ये आदमी काम करवा देगा, तो उन्होंने अच्छा पैसा दिया और हमने खूब काम करवाया, दिन रात मेहनत की। मेहनत करने के बाद यानी कि 70 लाख के काम कल विधायक महोदय जी ने और प्रधान जी ने उनको उद्घाटन किया। बहुत अच्छा। सभी बच्चे जो हैं उन्होंने अच्छी स्टडी भी की, अच्छी पढ़ाई की, आज सभी सरकारी सेवा में भी चयनित हो चुके हैं। आपके पतिदेव जो हैं वो भी सेवानिवृत्त हो गए हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखो सर, ये ऐसा है, पहले बात तो ये है कि ये इनके पापा की लाइन बहुत अच्छी थी, ड्रिंक वगैरह नशा वगैरह इससे दूर रहे, और इनकी प्रेरणा से, हमारी प्रेरणा से हमारे बच्चे बिल्कुल सोफी है, कोई चीज को हाथ मत बिल्कुल नहीं लगाते। और हमारे बेटे बहुआ और बेटी और जवाई राजा, मतलब हमारी बेस्ट फैमिली है, भगवान ऐसे रखे। और जवाई राजा को छुट्टी नहीं मिली, वो सरकारी जॉब पे है, आर्मी में है, भाई आर्मी में है वो, उनको छुट्टी नहीं मिली, वो थोड़ा वो हमें खलता भी आए नहीं। और बहुत बढ़िया, बाकी क्या है ना, जो इन्होंने देखो नौकरी मिली है, इन्होंने यही कहा था भी भगवान ने मेरे को सेवा का मौका दिया है, सेवा का मौका दिया है और मैं सेवा करूंगा, निस्वार्थ करूंगा। और देखो बेटा, ये है भी इन्होंने सेवा की, वास्तव में की है। देखो मैं सब देखा है, इनके साथ रही हूँ, मैंने देखा है, और इन्होंने मतलब कि पूरी ईमानदारी से किया। और हम भी यही कहे, आप पतंगे काट लेंगे, और ये आप ऐसा काम नहीं करना भी कल को आपको दाग लगे और अपने बच्चों को दाग लगे। बिल्कुल बेदाग छवि और ईमानदारी से इन्होंने सेवा दी है। अब क्या करोगे जी, सेवानिवृत्त हो गए हो, कोई राजनीति से मैं वैसे ही दूर हूँ। राजनीति दूर हूँ। हाँ, ये है कि राजनीति मैंने की है कॉटन कॉम्प्लेक्स के अंदर अध्यक्ष था, यानी कि कॉटन कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जो बीएम्स का अध्यक्ष था पहला मैं ही था, यानी कि कॉटन कॉम्प्लेक्स में। फिर उसके बाद मेरे को इससे नफरत हो गई कि ये सही चीज़ नहीं है, बगैर इसके राजनीति के काम चलते भी नहीं है, लेकिन मेरे को नहीं है।
बस कुछ नहीं, अब तो आराम करेंगे, बच्चों की यह सेवा। बच्चे काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया फैमिली है, बच्चे काम कर रहे हैं, बच्चे साथ देते हैं। सारे साथ देते हैं, सारा काम करते हैं। छोटे बेटे का काम है यानी कि फैशन डिजाइनर का, नूर फैशन डिजाइनर, यानी कि अपने गड़साना में पहला काम है, ऑनलाइन काम है, बहुत अच्छा काम है। और जाने की यानी कि M.Com ये कर रहा था, फिर इसने ये कहा कि मैं डैडी नौकरी नहीं करूँगा, सरकारी नौकरी नहीं करनी, मैं अपना बिजनेस करूँगा। मैं कभी जो तेरी मर्जी है। चलिए बेटी ने और इन दोनों ने मिलके और इसकी मम्मी ने ये काम संभालते हैं, और संभालने के बाद जो अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। यानी कि ये कहना नौकरी नहीं करनी मेरे को, मैं तो अपना बिजनेस करना है, यानी कि बहुत अच्छा काम है। बिल्कुल पूरा परिवार वेल सेटेड है। आप क्या कहना चाहोगे? पिताजी सेवानिवृत्त हुए हैं, चेहरे पर मुस्कान है लेकिन आंखें नम है, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मेरे पापा पे बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है ना। और हम बहुत खुश हैं कि पापा पूरी नौकरी करके घर पे वापस आए हैं। लेकिन जो मतलब प्यार इनको मिला ना, कल हमने जैसे हम साथ नहीं जा पाए किसी रीजन के करके, लेकिन उस स्टाफ की जैसे वीडियो हमने देखी, जब पापा वापस लौट रहे थे, सभी की आंखों में आंसू बहुत थे। और जैसे पापा घर पे आए तो पापा का भी बहुत ज्यादा मन हुआ। तो मतलब खुशी सभी को, मतलब उनको जैसे स्टाफ वालों को ऐसे है कि ना कि इतना ईमानदार है ऑफिसर हमारे वापस जा रहा है, तो बस बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है। बाकी मेरे और मेरे ब्रदर के अंदर पापा ने आज तक मतलब डिफरेंसेस कोई भी नहीं रखा। मुझे जैसे भैया है और मुझे भैया के जैसे मुझे पाला है, बेटा बेटे में कोई फर्क नहीं रखा है। मैं तो कहती सभी जन्म में मुझे ऐसे पापा मिले। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि मुझे हर जन्म में मेरे पिताजी जो हैं वो यही मिले, क्योंकि आप देख सकते हैं सेवानिवृत्त की जैसे ही बात आई आंखें नम हो गई। जैसे ग्रामीणों का प्यार, सहयोग, आशीर्वाद इनको मिला, एक लंबा अनुभव इनका रहा। इनकी जो पुत्र वधू हैं वो भी मौजूद हैं दोनों। क्या कहना चाहोगे जी? मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगी। मेरे को इस फादर ने जन्म नहीं दिया, बाकी कमी कुछ नहीं छोड़ी। मेरे खुद के फादर एक्सपायर हो गए, पर मेरे को कभी महसूस नहीं होने दिया मेरे फादर नहीं है। मतलब एक बात को भी पापा ये चाहिए मेरे को, वो मतलब शाम तो होने देते, 5 मिनट में वो चीज हाजिर हो जाती है। मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगी। मेरे फादर बेस्ट है, सबसे बेस्ट है, मुझे यही फादर चाहिए। बिल्कुल, फादर इज द बेस्ट। आप क्या कहना चाहोगे जी? पूरा परिवार आज आंखें नम है जी, क्या कहोगे? हमारे पिताजी बहुत अच्छे हैं। ये सच में दीदी ने कहा कि हमें कभी फील नहीं हुआ कि ये हमारे ससुर हैं। हम यहाँ आए हैं, पूरी फैमिली, हम जैसे अपने मायके में रहते हैं ऐसे ही रहते हैं, पूरा हंसी मजाक, मतलब कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये हमारे ससुर हैं। हमें अपने पापा का जैसा ही प्यार मिला है इनसे। हाँ जी। बेटा आप क्या कहना चाहोगे? मैं दादू के लिए क्या कहना चाहोगे? मतलब मैं यही कहना चाहूंगी भी मेरे दादू सबसे बेस्ट है, और मतलब जो भी कहूँ पर मैं यही दादू चाहना चाहूंगी। बहुत अच्छी बात है। आज पूरा परिवार मतलब कि आंखें नम होगी जी, इनके सरल स्वभाव, इनके सद्भाव और इसके साथ साथ इनके नेचर को लेकर। और एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ, और हमारा बड़ा बेटा है, इसने बहुत ज्यादा साथ दिया हमें, बहुत ज्यादा। जो हमारे साथ दिक्कतें आई इन्होंने बहुत ज्यादा निभाया। और बहू आई को हमारे 12 साल हो गए, बहुत बढ़िया है। छोटी बहू भी बहुत बढ़िया है। हम ऐसे मानते हैं हम हर किसी को ऐसे बच्चे मिले, और हम जैसे ऐसे बैठते हैं, बहू बेटी में हमारे कुछ फर्क नहीं है। जैसे बैठते हैं सब एक जैसे बैठते हैं, एक साथ हंसते हैं, खेलते हैं। इसके पापा ऐसे नहीं मानते भी बहू बेटी है, जब बहू पापा बैठे हैं बहुआ नहीं आएगी पास में, जहाँ ऐसे कुछ नहीं है, एक साथ। तो बहुत बढ़िया बेस्ट फैमिली है। बिल्कुल बेस्ट फैमिली है। जैसा नेचर आम पब्लिक के साथ रहा है वैसा ही नेचर इनका परिवार के साथ रहो। क्या कहना चाहोगे जी? पूरा परिवार आज तो आंखें नम हो गई जी। हैं? और आप भी आंसू आने लगे आपको खुशी के? ये बहुत अच्छी फैमिली है, सारे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यानी कि जब हम बहुआ बना के लाए बेटा। आम पब्लिक से क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो यही समझता हूँ कि बहू और बेटी में कोई अंतर नहीं है।
ये कभी भी किसी को नहीं रखना चाहिए कि ये बहू है, ये बेटी है या कुछ भी है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए और इनके साथ कभी भेदभाव नहीं करो। बिल्कुल, आप देख सकते हैं आंखें नम हैं और 33 साल का कार्यकाल, एक सरकारी सेवा, ग्राम विकास अधिकारी, और बड़ा ही शानदार कार्यकाल रहा। ग्रामीणों के साथ अच्छा प्रेम, सहयोग, आशीर्वाद और पूरे परिवार में आज इस सफल सेवानिवृत्त कार्य को लेकर बड़ी ही खुशी की लहर है। सहयोगी साथी महावीर के साथ विकास पारिक, इंडिया न्यूज, गड़साना।